दोनों को जोड़ दिया। उसमें अच्छा ये भी आज तक कांग्रेस वाले ये कहते हैं मोदी कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कब भाई कि देश की संपदा पर पहला हक मुसलमानों का है। पहले तो जिस दिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैनिफेस्टो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। तो पहली बार मोदी नहीं कह रहे हैं, पहले वहां आपको बात पे ले जाऊंगा। और जब आप इतनी बार, अब कांग्रेस के पास क्या बचा हुआ, कभी हमने तो माइनॉरिटी लिखा है और वो इतनी बार लिखा है, आप गिनेंगे तो माइनॉरिटी इधर आपको लगे माइनॉरिटी का कोई, ऐसा लगता है माइनॉरिटी कमीशन का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद ही कांग्रेस की टॉप लाइन क्या है? टॉप लाइन आपको वही याद रहती है कि माइनॉरिटीज, देश के रिसोर्सेज पे माइनॉरिटी का, खासकर मुसलमानों का सबसे बड़ा हक है। ये उन्होंने कहा इंग्लिश में, वो तो इंग्लिश स्पीकर थे, तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटीज। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है। तो जब आपको ये, अभी किसी और ने नहीं कहा है, किसी विधायक ने, किसी पार्षद ने नहीं कहा है, जो व्यक्ति उनका 10 साल गैर गांधी परिवार का जो प्रधानमंत्री रहा उसने कहा है। तो मनमोहन सिंह की ये बात जब आपके कांग्रेस सिर पे का इस है, पर डिफेंस है, इसी पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये बात 10,000 बात हो चुकी देश के अंदर कि मनमोहन सिंह ने कहा या नहीं कहा, उसके आपने वो बयान भी का हिस्सा भी आपने सुना होगा। ये कहा, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है मैं पूरा स्टेटमेंट लेके आया ना। इससे पहले जो वो कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी एसटीज, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, वुमेन, चिल्ड्रन, उन्होंने कहा सबकी हम बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली वो लास्ट में वो कहते हैं कि वी हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी आर एम्पावर्ड टू शेयर पर्टिकुलरली पे ही ये तो लॉ में भी होता है, जो सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट होता है वो सबको एंड दे मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। ये उन्होंने बोला है। और देखिए ये अकेला नहीं है, चाहे वो हज शुरू करना, चाहे वो शाहबानो, हमको पता है ना कि कांग्रेस किस विचारधारा से चलती थी। मैं जो समझना आज केवल इतना है, अब क्यों बोला प्रधानमंत्री ने ये? पहले भी बोला था, उन्होंने बोला था मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उन्होंने फिर बोला, देखिए प्रधानमंत्री 40 मिनट से 1 घंटे की स्पीच देते हैं, हम क्या करते हैं उसमें वो 4 करोड़ घर भी बताते हैं, 10 करोड़ टॉयलेट भी बताते हैं, 10 करोड़ गैस के चूल्हा हर उसमें बताते हैं, बल्कि उस लोकसभा की बताते हैं कि इस लोकसभा में 10 लाख मिले, लेकिन हमें वही सुनाई देता है केवल। उन्होंने वो भी बोला और ये भी बोला। बीजेपी किसी मुश्किल में आ गया पहले फेज के बाद? देखिए वोटिंग कम हुई है और उसमें तो जिम्मेदार मैं मानता हूं आपको, और आप जैसे चैनल को। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया 390 सीट आ रही हैं। हमने नहीं बताया, मोदी जी ने बताया कि 400 ला रहे हैं। सर्वे ने बताया, हमने तो 412 का दावा किया। भाई हमने सर्वे किया, अब नंबर नहीं लिस्ट, हमारा इलेक्शन कमीशन से हमको नोटिस दिलवाओगे यार। नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे नोटिस आएगा। देखिए आपकी जब 390 के जो नंबर आता है तो होता क्या है, उससे जो वोटर है भाजपा को कहता है भाजपा तो जीत रही है, और जो विरोधी है कहता है भाजपा तो जीत रही है, तो वो भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता। लेकिन क्योंकि भाजपा का तंत्र इतना बड़ा है, वो अपना वोटर फिर भी निकाल लाती है। वहां पे संघ है, वहां पे इतने सारे वैचारिक संगठन है, वो अपना वोटर फिर भी निकाल लाती है। मैं कह रहा हूं जो वोटर नहीं गया उनका वोटर नहीं गया है, क्योंकि उसको पता है तो जीत ही रहे, मैं क्या करूंगा वोट करके, इतनी गर्मी हो रही है, कौन वोट में मरेगा। तो उनका वोटर नहीं गया, यहाँ तो उल्टा पड़ेगा। शिवम के सामने दीपक सर क्या रिपोर्ट है, बीजेपी की रिपोर्ट बताइए पहले फेज। मैं बीजेपी की रिपोर्ट ये बता, बीजेपी इस बात से चकित है, उसको झटका लगा है कि भाई पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन इससे सिर्फ बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है, बीजेपी हार रही है। ये कैलकुलेशन गलत है। उन्होंने अपने आप को और अलर्ट किया है और तैयार किया है, और रात में देर रात तक 4-5 बजे तक रिपोर्ट जो है अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी लेते रहे कि क्या हुआ। मेरे ख्याल से कवर अप करने में भी एक्सपर्ट है, वो कवर अप करने में भी एक्सपर्ट है। अब उनका जो तंत्र है, जो माइक्रो लेवल पर उनका जो तंत्र है वो काम करेगा। कोई सेटबैक नहीं है पहला फेज बीजेपी के लिए? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। और देखिए इतना कंफर्ट है ना, मुझे एक बात बताइए, चलिए अपोजिशन की हम बात करते हैं, इंडिया गठबंधन बना, ठीक है, क्या इंडिया गठबंधन की एक भी जॉइंट पीसी हुई कि हम इस तरह से मोदी को हराएंगे? क्या कोई जॉइंट मैनिफेस्टो इनका आया? क्या कोई जॉइंट रैली हुई इनकी? 2 रैली हुई, एक दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ा, और जो दूसरी रैली हुई वो रांची में हुई, वो इसलिए कि भाई हमारे जो हेमंत सोरेन है उनको जेल से बचाओ। अब बताइए, और आप सूरत का देखिए, कांग्रेस के पहले का जीत गए, एक सीट चुनाव शुरू, एक फेज हुआ है, सूरत में बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। क्यों लेके घूम रहे विजय? कांग्रेस के कैंडिडेट का जो पर्चा है वो खारिज हो गया किसी वजह से, और उसके बाद जो बीएसपी और इंडिपेंडेंट लोग खड़े थे, 8 लोग खड़े थे, 8 के 8 नॉमिनेशन वापस ले लिया। उसमें जो विटनेस था उसके सिग्नेचर सोचिए मैनेजमेंट का क्या लेवल होगा। सोचिए एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका कैंडिडेट अपना पर्चा ठीक से नहीं भर पा रहा है भाई, सोचो मैनेजमेंट का लेवल क्या है। और वो उसमें है भी क्या, विटनेस के सिग्नेचर फर्जी हैं, मतलब टिपिकल कांग्रेस की नीति, फर्जी मतलब विटनेस का विटनेस नहीं ला पाया कांग्रेस। अब कम साल यही करती थी उस देश में, तब तो कंप्यूटर भी नहीं था, तब तो किसी की फॉर्जरी पकड़ी नहीं जानी थी।